हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर कोडिंग विद साइन में, जहां पर हम लोग पाइथन के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एमसीक्यू। और उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर से 20 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। अच्छा, इसके पहले का अगर क्वेश्चन नहीं देखे हैं आप तो उसे जरूर देखिएगा, और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। अगर आपको सीक्वेंस वाइज सारी चीजें चाहिए तो प्ले स्टोर से साइन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां देख सकते हैं आप। और साथ में अगर कंप्यूटर कोडिंग विद साइन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, नमपाई क्या है? व्हाट इज ए नमपाई? पहला ऑप्शन है पाइथन लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, संख्यात्मक गणना के लिए पाइथन लाइब्रेरी, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर। तो यहाँ पर जो नमपाई होता है वो नमपाई एक पाइथन लाइब्रेरी है जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए यूज किया जाता है। मतलब आपको अगर मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करना है तो आप नमपाई आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, तो नमपाई उसी में यूज होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नमपाई का पूरा नाम क्या है? तो नमपाई का यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है न्यूमेरिकल पाइथन, न्यूमेरिकल नंबर पाइथन, न्यूमेरिक प्रोग्राम, न्यू पाइथन। तो यहाँ पर नमपाई का जो फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है न्यूमेरिकल पाइथन होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? पहला करेक्ट है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नमपाई का मुख्य डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें एरे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यहाँ पर देखिए, लिस्ट, टपल, एरे, डिक्शनरी है। तो नमपाई में ना हम एरे, जितने भी एरे क्रिएट होंगे वो किससे होंगे? नमपाई से होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है? सी करेक्ट है। आइए ने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नमपाई एरे बनाने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग होता है? तो नमपाई बनाने के लिए आपको लिखना पड़ता है np डॉट एरे। एरे आपको ऐसे लिखना पड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ए करेक्ट है। यहाँ पर np लिस्ट है, टपल है, क्रिएट है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन कौन सा है आपके सामने? नमपाई एरे का डेटा टाइप जानने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट है? व्हाट एट्रीब्यूट्स गिव द डेटा टाइप ऑफ नमपाई? अगर नमपाई का डेटा टाइप आपको पता करना है तो कौन सा फंक्शन चलाना है? टी टाइप, डी टाइप, डेटा, काइंड। तो आपको चलाना पड़ता है डी टाइप। डेटा टाइप पता करने के लिए डी टाइप इस्तेमाल करते हैं। ये इनबिल्ट फंक्शन होता है, और ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नमपाई किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? नमपाई इज रिटन इन। तो नमपाई आपका पहला ऑप्शन है पाइथन ओनली, सी एंड पाइथन, जावा, पीएचपी। तो नमपाई को ना हम पाइथन में लिख सकते हैं और सी में लिख सकते हैं, सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। पाइथन में सीक्वेंस डेटा टाइप क्या है? व्हाट इज ए सीक्वेंस डेटा टाइप इन पाइथन? पहला ऑप्शन आपका है डेटा स्टोर्ड इन रैंडम ऑर्डर, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तीसरा ऑप्शन है अनऑर्डर डेटा। चौथा ऑप्शन है की वैल्यू पेयर्स। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। इसमें क्या करता है पाइथन में सीक्वेंस डेटा टाइप जो होता है वो क्या होता है? ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। यानी ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। पाइथन में कौन सा सीक्वेंस डेटा टाइप है? तो इसमें कौन सा सीक्वेंस डेटा टाइप है? लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, ऑल द अबव। तो ये सभी के सभी, ये भी इसमें होता है सीक्वेंस डेटा टाइप। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑल द अबव। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। पाइथन में टपल कैसी होती है? टपल इन पाइथन इज, ये अपरिवर्तन उसमें भी होता है और इसमें भी, यानी इम्यूटेबल होता है। इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ये अपरिवर्तन होता है। यहाँ पर परिवर्तन, बदलने योग्य, डायनेमिक। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इम्यूटेबल हो जाएगा। आप टपल टाइप के जो डेटा है ना उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अगले में चलते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग किस प्रकार की डेटा टाइप है? आप तो यहाँ पर न्यूमेरिक है, सीक्वेंस है, सेट है, मैपिंग है। तो जो नमपाई में स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है ना उस सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस डेटा टाइप। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाइथन में स्लाइसिंग का सही सिंटेक्स क्या है? तो यहाँ पर
सीक्वेंस कैसे उसको एक्सेस करते हैं। तो आप स्लाइसिंग करने के लिए डेटा को क्या किया जाता है, स्लाइसिंग क्या है, डेटा को एक्सेस करना है, एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, कहां से कहां तक आपको एक्सेस करता है करना है वो चीज, उसी में इसमें नमपाई में उसको स्लाइसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंस स्टार्ट इंड, अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट ये वाला है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस है, और यहाँ पर ब्रैकेट है। इस बात का आपको ध्यान देना है, बाकी तो ये स्लाइसिंग होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी सीक्वेंस लिखा है, यहाँ तीनों में सीक्वेंस लिखा है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। पाइथन में रेंज फंक्शन किस सीक्वेंस डेटा टाइप को दर्शाता है। तो आपका ये रेंज बताता है, कहां से कहां तक रेंज चाहिए आपको वो दिखा देता है इसमें रेंज टाइप, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, लिस्ट टप्पल और सेट नहीं। अब यहां देखिए पाइथन में लिस्ट बनाने के लिए कौन सा ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। तो पाइथन में अगर आपको लिस्ट बनानी है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस है और ये ब्रैकेट है, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब आपको इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसका इस्तेमाल करना पड़ता है लिस्ट टाइप का डेटा बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। यहाँ पर लिखा है सीक्वेंस डेटा टाइप में एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है। पहला बाई की, बाई इंडेक्स, बाई वैल्यू, बाई फंक्शन। तो आप बाई इंडेक्सिंग कर सकते हैं उसको, स्लाइस अगर यही स्लाइसिंग होता है, डेटा को एक्सेस करना स्लाइसिंग कहलाता है, और बाई इंडेक्सिंग होती है, उसमें किस कहां से कहां तक के डेटा को आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो सीक्वेंस डेटा टाइप में एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए बाय इंडेक्सिंग चलता है वो, ठीक है, इंडेक्स नंबर से आप पता लगा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, पाइथन में लेन फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है। पहला फाइंडिंग डेटा टाइप, फाइंडिंग लेंथ ऑफ सीक्वेंस, सॉर्टिंग सीक्वेंस, डिलीटिंग सीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, सीक्वेंस की लंबाई जानने के लिए, यानी फाइंडिंग द लेंथ ऑफ सीक्वेंस, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम जब हम पहला चैप्टर ही पाइथन का चालू करेंगे ना, तो उसमें एल्गोरिथम पहले ही चैप्टर में आता है। उसमें क्या होता है कि एल्गोरिथम, कोई भी प्रोग्राम लिखना हो तो पहले उसका एल्गोरिथम बनाते हैं, और ये पहला ऑप्शन है यहाँ पर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, और चौथा तीसरा ऑप्शन है ए हार्डवेयर डिवाइस, एक कंपाइलर। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही कौन है, ए स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूसर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो यहाँ समस्या को हल करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया है, ये हर चरण बाई चरण उसके स्टेप को लिखते हैं, उसी को एल्गोरिदम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्गोरिदम की कौन सी विशेषता है, विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम, ऑफ एन एल्गोरिदम, फिनाइट, अनएम्बिगुअस, स्टेप बाय स्टेप, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर जो ऑप्शन, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल द अबव। अब यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सीमित होना चाहिए, मतलब जितना शॉर्ट लिख सकते हैं आप, स्पष्ट और एकदम छोटा, तो उसी को आप सीमित बनाएंगे। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए जिसमें डबल मीनिंग ना निकलते हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि रोको मत जाने दो, तो इससे दो मीनिंग निकल रहा है, एक तो ये हो रहा है कि रोको मत जाने दो, दूसरा रोको मत उसे जाने दो। तो ऐसे इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे डबल मीनिंग निकलता हो, उसको अनएम्बिगुअस बोलते हैं। और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होना चाहिए, हर एक प्रक्रिया का किस स्टेप से की है, ताकि जब आप प्रोग्राम बना दें पूरा का पूरा प्रोग्राम, तो दूसरा कोई उसे देख के तुरंत समझ जाए कि पहले स्टेप पे क्या है, दूसरे स्टेप पे क्या है, तीसरे स्टेप पर आपने क्या बनाया है। तो ऑल द एबव करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, एल्गोरिथम का पहला चरण सामान्य क्या होता है, यानी एल्गोरिथम का पहला चरण सामान्यतः क्या होता है। तो वहां पर इसमें देखिए स्टार्ट प्रोसेस इनपुट आउटपुट, तो सामान्यतः वहां तो स्टार्ट लिखा रहता है एल्गोरिदम में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू करना है तो आपका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। पहला चरण क्या, पहले इनपुट देंगे तभी तो आउटपुट मिलेगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ,
एल्गोरिथम का अंतिम चरण क्या है। अब इनमें से चारों में से बताना है, वहां तो स्टॉप लिखा रहेगा अंतिम चरण में, लेकिन इनमें से कौन सा होगा। पहले स्टार्ट होता है, फिर इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, फिर स्टॉप होता है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर इनमें से अगर करना है तो आउटपुट आप देंगे, क्या देंगे, आउटपुट देंगे आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। एल्गोरिथम को किस भाषा में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके। एल्गोरिथम केवल अंग्रेजी में, केवल प्रोग्रामिंग भाषा, कोई भी समझने योग्य भाषा, केवल मशीनी भाषा। तो आप एल्गोरिथम को किसी भी समझने योग्य भाषा में लिख सकते हैं, मतलब एनी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज आपको समझ में आए उस लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं। अब इस तरह हम लोगों ने फिर से 20 क्वेश्चन किया, और आगे की वीडियो देखिए। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर जाके देखिए, और हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं ताकि आप सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस देखें, और कंप्यूटर कोडिंग विद साइन को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।